हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इग्नू एग्ज़ाम्स। गाइस, आज मैं आपको इग्नू के कोर्स BE-GG 172 लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स की यूनिट 1 करवाऊंगी, जो कि ब्लॉक 1 में है। मतलब ये जो बुक है आपकी BE-GG 172, इस बुक में टोटल 4 ब्लॉक्स हैं आपके पास। टोटल 4 ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक 1, 2, 3 एंड 4। तो हर एक ब्लॉक में कम से कम 4 यूनिट्स गिवन हैं। आज हम फर्स्ट ब्लॉक की फर्स्ट यूनिट करेंगे, व्हाट इज़ लैंग्वेज, यूनिक फीचर्स ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज। इसमें ऑलरेडी मैं आपको चेक योर प्रोग्रेस 4 तक कंप्लीट करवा चुकी हूँ। ईच एंड एवरी टॉपिक को मैंने उसमें कवर किया है। आज हम चेक योर प्रोग्रेस 5 से पहले का थोड़ा सा इंट्रो और चेक योर प्रोग्रेस 5 इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे, और अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू। इससे पहले मैंने इसमें यूनिकनेस ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज करवाया था। इसी के कुछ टॉपिक्स अभी रह गए थे जो मैं आज की इस वीडियो में कंप्लीट करवाऊंगी। इसमें मैंने आपको एनिमल कम्युनिकेशन और ये सब टॉपिक्स जो आपको दिख रहे हैं ना, ये सब मैंने करवा दिए थे। आज हम फीचर्स ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन से ही कंटिन्यू करेंगे। इसमें आपके लास्ट के सिर्फ 2 टॉपिक्स रह गए हैं, जिसमें से फर्स्ट है ड्यूअलिटी ऑफ स्ट्रक्चर एंड सेकंड वन इज़ पैटर्निंग। ड्यूअलिटी ऑफ स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, जो एनिमल्स होते हैं या फिर ह्यूमंस होते हैं, उनमें कुछ बेसिक स्टॉक होता है साउंड का। जैसे कि इसमें दे रखे हैं आपको, देखिए ये ना जर्नल नॉलेज के लिए भी इतना अच्छा है ना। इससे पहले मुझे तो नहीं पता था ये सब कुछ होता है, बाकी आपका मुझे पता नहीं, लेकिन ये सच में आपको पढ़ के इतना अच्छा लगेगा ना कि इतना प्यार से सब कुछ चीज़ें इसमें एक्सप्लेन करी हुई हैं, वो भी इतनी ईजी लैंग्वेज में कि आपको 1 गो में चीज़ें समझ में आ जाएंगी। Here you can see animals have a stock of basic sounds. A cow has under 10, while gorillas and chimpanzees have between 20 and 30, which they can use only once. मतलब कि हर एक एनिमल में ना कुछ बेसिक साउंड स्टॉक्स होते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ साउंड्स दे रखे हैं। वैसे ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपकी नॉलेज के लिए है, लेकिन आप इसमें आंसर में कैसे क्या क्या चीज़ें लिखेंगे तो वो देखिए, वो पॉइंट है यहाँ पे। ह्यूमन लैंग्वेज works very differently. Every language has a set of 30 to 40 basic sounds which are called phonemes. देखिए, जो भी फोनीज जो होते हैं, क्या होता है इसका मतलब कि आपकी जो ह्यूमन लैंग्वेज होती है या कोई भी एक लैंग्वेज है ना, उसमें कुछ सेट्स होते हैं बेसिक साउंड्स के, जो आपको कहीं से सीखने की ज़रूरत नहीं होती, और वो आपको इजीली चीज़ें अपने आप ही समझ में आने लग जाती हैं। इसकी डेफिनेशन देखिए, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्पीच, डिस्टिंग्विशिंग वन वर्ड फ्रॉम अनदर। मतलब एक वर्ड को दूसरे वर्ड से जो सेपरेटनेस मिलती है वो इसी फोनेट की वजह से मिलती है। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे P एक अल्फ़ाबेट है, जैसे यहाँ पे साउंड में देखिए 1, 2, 3 एंड 4, ये 4 वर्ड्स हैं, और 4 वर्ड्स में मतलब ये जो चारों वर्ड्स हैं, इनमें एक चीज़ कॉमन है कि हर एक में 3 अल्फ़ाबेट्स हैं टोटल, और स्टार्टिंग के सब में सेम है। जो लास्ट का अल्फ़ाबेट है ना वो अलग है, और उसकी वजह से जो साउंड है ना वो पूरी तरीके से क्या हो रहा है, सेपरेट हो रहा है। जैसे टैप, टैब, टैग, टैन एक्सेट्रा। तो इसमें क्या है, P का इसमें इंपॉर्टेंस बता रखा है, इसमें B का, इसमें G का, इसमें N का। तो ये होता है ड्यूअलिटी ऑफ स्ट्रक्चर। इट मीन्स कि कोई भी एक ऐसी साउंड जो कि दूसरे वाले वर्ड्स के साथ में मिलके क्या करता है, एक कंबाइंड फॉर्म देता है, उसे हम कहते हैं ड्यूअलिटी। ड्यूअल वर्ड्स का मतलब होता है 2, जैसे कि ड्यूअल सिम सेल फोन होते हैं, या फिर और भी ड्यूअल लैंग्वेजेस होते हैं जिसको बायलैंग्वेज कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 तरीके की चीज़ें। नाउ एक वर्ड एक लाइन, एक स्टेटमेंट मैंने अंडरलाइन करी है, कॉल्ड ड्यूअलिटी ऑफ स्ट्रक्चर और डबल आर्टिकुलेशन। जो ड्यूअलिटी है ना, उसको हम डबल आर्टिकुलेशन भी कहते हैं। इसका मतलब भी यही होता है कि साउंड को प्रोड्यूस करना। इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पैटर्निंग। इसका मतलब क्या होता है, क्लोज टू द फिनोमिना ऑफ ड्यूअलिटी इज़ पैटर्निंग। मतलब कि जैसे ड्यूअलिटी में होता है ना कि 2 साउंड्स को कंबाइन करके आपने एक तरीके का साउंड प्रोड्यूस कर दिया, सेम चीज़ पैटर्निंग में भी होती है। इसमें कुछ आपको ना साउंड्स गिवन है, OPTS इन इंग्लिश, और इनके जो साउंड्स होते हैं, लाइक देखिए PSOT, ये सब चीज़ें, स्पोर्ट, स्टॉप, मतलब कि हर एक अल्फ़ाबेट के साथ में मिल के इनका साउंड कुछ अलग तरीके से हो गया है, और इनको इस तरीके से कंबाइन किया गया है कि वो कोई वर्ड बनाए। इसके अलावा कुछ ऐसी
ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं जैसे कि इन वर्ड्स को हम जंबल अल्फ़ाबेट्स में ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन ये वर्ड्स प्रोनाउंसिएशन में नहीं आ रहे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है TSOP, PTOS, तो इनमें ये चीज़ें नहीं आ रही हैं। जब आप ये पॉइंट्स लिखेंगे तो इनमें आप क्या कर सकते हैं कि आप ये जो वर्ड्स हैं, ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं, ये एग्जाम्पल गिवन है, तो इनको आप इसमें कंक्लूड कर सकते हैं ताकि आपका आंसर थोड़ा इफ़ेक्टिव बन जाए। उसके अलावा जो हमारी ह्यूमन लैंग्वेज होती है, इसमें हमारा बहुत वेल डिफाइंड एक इंटरनल पैटर्न होता है फॉर लैंग्वेज। ये हो गया कंप्लीट। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो ये, यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस गिवन है। दैट ब्यूटीफुल वुमेन गेव मी अ फ्लावर, दैट वुमेन गेव मी फ्लावर्स, शी गेव मी फ्लावर्स। यहाँ पे तीनों सेंटेंस है और तीनों का जो इंटेंशन है वो तीनों का बिल्कुल सेपरेट है, और इस सेंटेंस को सुन के ही समझ में, यहाँ पे ये तीनों सेंटेंसेस में इनका अलग अलग मीनिंग है, और ये चीज़ जो है ना, इनका जो डिफरेंस है वो सिर्फ ह्यूमन लैंग्वेज में ही इसको डिफ्रेंसिएशन मिला है। अदरवाइज़ एनिमल्स में इस तरीके की जो स्ट्रक्चर डिपेंडेंट होती है वो होता ही नहीं है। इसके बाद में इसमें यूनिकनेस ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज का लास्ट पॉइंट आता है, दैट इज़ क्रिएटिविटी। टोटल 6 टाइप्स होते हैं, ये 6 लास्ट टाइप है। इसमें क्या है, जो ह्यूमंस होते हैं ना, उनकी लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी होती है एज़ कम्पेयर टू एनिमल्स। द मोस्ट इंपॉर्टेंट distinction between human and animals communication, that humans being are essentially creative in their use of language. On the other hand, animals have limited number of messages. मतलब कि जो humans हैं उनकी लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी होती है। ये एग्जाम्पल्स आपको इसीलिए दे रखे थे। देखिए तीनों एग्जाम्पल्स में ऑलमोस्ट सेम बात बोली गई है, लेकिन तीनों बातों को बोलने का तरीका बिल्कुल अलग है, प्लस इंटेंशन भी बिल्कुल अलग है। वहीं एनिमल्स में बहुत कम मैसेजेस होते हैं कन्वे करने के लिए, रिसीव करने के लिए या सेंड करने के लिए, लेकिन ह्यूमंस में बहुत ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे एनिमल्स के में एग्जांपल है, जैसे बी है, हनी बी जो होती है वो सिर्फ किस चीज़ के लिए कम्युनिकेट करेगी, अपने नेक्टर के लिए। नेक्टर क्या होता है, जो फूलों का रस वो प्रिपेयर करती है। देखिए स्वीट लिक्विड होता है दैट बीज कलेक्ट फ्रॉम फ्लावर्स टू मेक हनी, ये शहद बनाने में यूज़फुल होता है, तो वो उसकी बात करेगी। डॉल्फिन्स को बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट माना जाता है, तो उनके लिए उस अकॉर्डिंग बातें होंगी। और मतलब कि जैसे डॉल्फिन में ये भी होता है कि आप उनके साथ पिक्चर क्लिक करवाते हैं तो वो जंप करना और विस्लिंग करना, ये सब चीज़ें ना डॉल्फिन के नेचर में आती हैं। मतलब कि इन शॉर्ट की जो एनिमल्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं या बर्ड्स होती हैं, उनके पास बहुत लिमिटेड मैसेजेस होते हैं सेंड या रिसीव करने के लिए। वहीं ऑन द अदर हैंड जो ह्यूमंस होते हैं उनके पास क्रिएटिविटी ऑफ लैंग्वेज होती है, बहुत सारे टाइप के सेंटेंसेस और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और इन सब के अलावा जैसे अगर आपने कभी कोई लैंग्वेज नहीं बोली है, सेंटेंस नहीं भी सुना है, तो हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में उसका भी कहीं ना कहीं यूज़ करें। Here creativity refers to the ability of utter infinite number of novel utterance each time a person wishes to speak. Every human being's use is a property of human language in day to day communication. तो जो हमारी लैंग्वेज है या कम्युनिकेशन का वे है, उसे हम डे टू डे जो कम्युनिकेशन होती है हमारी, एक दूसरे से बात करते हैं या जो सर्वाइव करने के लिए इम्पॉर्टेंट होती है, उनमें हम सब चीज़ों को ये इंक्लूड करते हैं। इन सब के अलावा कुछ अदर फीचर्स आपको दे रखे हैं। फर्स्ट है वोकल, वो ऑडिटरी चैनल। तो इसमें क्या चीज़ें आती हैं, जो भी आप अपने कानों से सुन रहे हैं, इसमें सब चीज़ें आ जाती हैं, जितना भी साउंड होता है, फिर चाहे वो राइटिंग हो या मतलब किसी भी तरीके का जो वोकल मैसेजेस को वोकल मैसेजेस को शेयर करना। नेक्स्ट आता है ब्रॉडकास्ट, ट्रांसमिशन एंड डायरेक्शनल रिसेप्शन। इसमें क्या होता है कि ईयर शॉट्स हैं एंड द सोर्सेज कैन बी लोकेटेड यूजिंग द ईयर्स डायरेक्शन फाइंडिंग एबिलिटी। रैपिड फीडिंग हो गया, और इंटरचेंजेबिलिटी, टोटल फीडबैक। मतलब ये कुछ शॉर्ट में आपको दे रखे हैं, कुछ अदर फीचर्स हैं, आप चाहें तो इसमें से एक दो को लर्न कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये कोई ज़्यादा आपको मतलब बर्डन नहीं लेना है कि करना ही करना है। इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है आपके पास में वो है चेक योर प्रोग्रेस। अच्छा, ये लास्ट पॉइंट रह गया यहाँ पे, स्पेशलाइजेशन भी है, इसको ऐड कर लेना। चेक योर प्रोग्रेस का गाइस फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लोर द कम्युनिकेशन इन एटलीस्ट वन अदर एनिमल सिस्टम एंड कंपेयर इट ह्यूमन लैंग्वेज, डू यू सी एनी लिंक्स। ये क्वेश्चन आपको अपने बिहाफ पे करना है। इसमें करना क्या है आपको कि कोई भी एक एनिमल को ऑब्जर्व करना है, उनकी कम्युनिकेशन स्किल को, और उसके बाद में ह्यूमन से उसको ह्यूमन लैंग्वेज से रिलेट करना है। बट एज वी ऑल नो
क्योंकि एग्ज़ाम्स अभी बहुत पास में है, तो मुझे नहीं लगता है ऐसी एक्टिविटी करने का भी आप में से किसी के पास टाइम है। और अगर स्टिल है तो जो कुछ ग्रेट पर्सनैलिटीज़ हैं वो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दे देना, जिसने अगर कुछ ऐसा एक्टिविटी ऐसा थ्रिल वगैरह कुछ करने का क्रेज़ हो तो। नाउ सेकेंड क्वेश्चन है, सजेस्ट एटलीस्ट 3 प्रॉपर्टीज़ विच आर वेरी रेयर और एब्सेंट इन एनिमल कम्युनिकेशन। आपसे पूछा गया है 3 ऐसी प्रॉपर्टीज़ आपको बतानी है जो कि एब्सेंट होती हैं एनिमल कम्युनिकेशन में। फर्स्ट वन इज़ आर्बिट्रीनेस, सेकंड वन इज़ डिस्प्लेसमेंट एंड नंबर थर्ड इज़ ड्यूअलिटी ऑफ स्ट्रक्चर। ये 3 मेन हेडिंग्स हैं। पेज नंबर 17 पे जहाँ पे मैंने आपको ये 6 एक्सप्लेन करी थी, वहाँ पे आप इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हैं। स्टिल मैं एक बार दिखा देती हूँ आपको। देखिए यहाँ पे है, ये चीज़ें हैं ना, ये फीचर्स हैं जो ह्यूमंस के। आर्बिट्रीनेस हो गया ये वाला, पेज नंबर 17 पे हेडिंग है फीचर्स ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन में। सेकेंड वन इज़ नीड फॉर लर्निंग, बट यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ये रहा, और ड्यूअलिटी ऑफ स्ट्रक्चर ये रहा। तो ऑलरेडी मार्क्ड है, अंडरलाइन है, आप चाहें तो इसको यहाँ से नोट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप अपनी लैंग्वेज में जैसे भी इसको चाहें आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आता है, व्हाट इज़ मीन बाय द टर्म क्रिएटिविटी एंड आर्बिट्रीनेस एज इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब अ प्रॉपर्टी ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज। जो क्रिएटिविटी है और आर्बिट्रीनेस है, ये क्या होती हैं और क्या इनका यूज़ किया जाता है ह्यूमन लैंग्वेज को डिस्क्राइब करने के लिए? तो येस, ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ह्यूमन लैंग्वेज में डिस्क्रिप्शन में इसको यूज़ किया जाता है। और क्रिएटिविटी और आर्बिट्रीनेस क्या होता है? आर्बिट्रीनेस आपको पेज नंबर 17 पे पैराग्राफ मैंने ऑलरेडी अंडरलाइन कर दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं इसको। और क्रिएटिविटी जो है वो आपको पेज नंबर 20 पे मिल जाएगा, और ये रहा पेज नंबर 20, यहाँ पे क्रिएटिविटी का ये पैराग्राफ है। आप यहाँ से जो आपको पॉइंट इफेक्टिव लगते हैं आप नोट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप अपनी वर्ड्स में भी इसको आंसर को लिख सकते हैं एक बार रीड करने के बाद। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ property which relates to the fact that a language must be acquired and learned by each new generation। मतलब कि कौन सी वाली प्रॉपर्टी से ये चीज़ पता चलती है कि जो लैंग्वेज है ना वो सबको आनी चाहिए, और जितनी भी न्यू जनरेशन्स होती हैं उनको वो सीखना बहुत ज़्यादा कंपलसरी होता है। सो इसका आंसर है नीड फॉर लर्निंग। पेज नंबर 18 पे इसका आंसर है। वैसे मैंने ये करवा दिया है, लेकिन फिर भी मैं एक बार दिखा देती हूँ आपको। नीड फॉर लर्निंग में ये पैराग्राफ आपको दिख रहा होगा कि क्यों हमें इसकी ज़रूरत है, कैसे हम डे टू डे लाइफ में कम्युनिकेशन में इसको यूज़ करते हैं, एनिमल से भी इसका कांटेक्ट कैसे है, मतलब कि जो रिलेशन है, ये सब चीज़ें इसमें आपको गिवन है। आप यहाँ से देख सकते हैं नीड फॉर लर्निंग पैराग्राफ पूरा कंप्लीट, और आप अपने आंसर को बहुत अच्छा बना सकते हैं। इसके बाद में चेक योर प्रोग्रेस का लास्ट क्वेश्चन आता है, द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द एबिलिटी ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज यूजर्स टू डिस्कस टॉपिक विच आर रिमोट इन स्पेस एंड टाइम इज़। मतलब कि ऐसा कौन सा टॉपिक था जिसमें स्पेस टाइम इन सब का यूज़ हुआ था, तो वो था डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट देखिए पेज नंबर 18 पे ये रहा, यहाँ पे ये है डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे देखिए कि इसमें बताया गया था जो ह्यूमंस हैं वो प्रेजेंट में फ्यूचर में बात कर सकते हैं। अगर वो प्रेजेंट में हैं, कोई अडल्ट है तो वो अपने बचपन की मेमोरीज़ को याद करके हैप्पी हो सकता है या सैड हो सकता है, और या फिर वो अपने फ्यूचर का डिस्कशन भी कर सकते हैं कि वो फ्यूचर में यहाँ पे अपने आप को देखते हैं वगैरह वगैरह। ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। लेकिन ये एनिमल्स के केस में ऐसा नहीं है। उनके सामने एग्जैक्टली जब डेंजर होता है, खतरा होता है, तभी वो रिएक्ट करते हैं। और ये प्रॉपर्टी ह्यूमंस में है डिस्प्लेसमेंट की, लेकिन एनिमल्स में ये प्रॉपर्टी नहीं है। वो सिर्फ करंट सिचुएशन में जीते हैं, जो एग्जैक्टली करंट में टाइम चल रहा होता है। सो माय डियर व्यूअर्स, ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया चेक योर प्रोग्रेस के क्वेश्चन नंबर 4 के बी पार्ट के साथ। यूनिट मैंने पूरी कंप्लीट करवा दी है। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा। और आपके एग्ज़ाम्स अभी आने ही वाले हैं, बहुत कम टाइम बचा है, तो प्लीज़ डेली बेसिस पे पढ़ना स्टार्ट करिए, क्योंकि सिलेबस है ज़्यादा और टाइम है बहुत ही कम। थैंक यू सो मच। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इग्नू से रिलेटेड ऑलमोस्ट हर एक कोर्स की वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिलेगी। लेकिन अगर ऐसा लगता है कि कोई कोर्स है आपका और जो मैंने नहीं अपलोड करी है, तो आप मुझे कमेंट करिएगा। मैं ट्राई करूँगी, अगर पॉसिबल हुआ तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो रिकॉर्ड करके बहुत जल्दी अपलोड कर दूँगी। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।